नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे हरदा और महासमुंद की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के हरदा जिले की, जहां गेहूं खरीदी में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया ब्लॉक में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां समृद्धि वेयरहाउस में बिना स्लॉट बुकिंग हजारों क्विंटल गेहूं मिलने पर उपार्जन समिति ने पंचनामा बनाकर वेयरहाउस पर ताला चढ़ दिया। मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग तेज हो गई है। बता दें कि उपार्जन समिति के निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ करीब 3400 से 3800 क्विंटल गेहूं सरकारी बोरों और खुले में रखा मिला, लेकिन बड़ी बात यह रही कि कई बोरों पर किसान कोड तक नहीं पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूं खरीदी की गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। मार्केटिंग सोसाइटी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ रही, जिससे पूरे मामले में गड़बड़ी की आशंका और गहरा गई है। उपार्जन समिति ने तत्काल पंचनामा बनाकर वेयरहाउस पर ताला जड़ दिया है और पूरे मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी है। मामले में सहकारिता विभाग, समिति प्रबंधक और वेयरहाउस संचालक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि डिफॉल्टर समिति को नियमों के खिलाफ खरीदी की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह आशंका भी जताई जा रही है कि मंडी से सस्ते दामों में खरीदे गए गेहूं को समर्थन मूल्य पर खपाने की साजिश रची जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं और कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी और अब उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर एफआईआर की मांग तेज हो गई है, जिस पर प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। ये खिरकिया ब्लॉक के मोहाल कला में समृद्धि वेयरहाउस है, जहाँ पर कल जिला प्रशासन की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था, जिसके दौरान वहाँ पर बिना स्लॉट बुक के लगभग 3800 कुंटल के लगभग गेहूँ पाया गया, अधिक मात्रा में पाया गया, जबकि बिना स्लॉट। जबकि जिन किसानों की स्लॉट बुक सरकारी समितियाँ उनका गेहूँ नहीं खरीद रही, जबकि यह समिति पहले से डिफॉल्टर है, जिसके बाद भी जिला प्रशासन की साठगांठ से इस प्रकार की सामने आया है। तो मैं प्रशासन से मैंने आज जिला कलेक्टर को आयुक्त महोदय का नाम पत्र लिखा है। जो संबंधित जो भी जिम्मेदार समिति प्रबंधक है, वेयरहाउस संचालक है और जो यहाँ के जो अधिकारी जिले के जिम्मेदार पर, सभी पर मैंने एफआईआर करने की मांग की। इसमें लगभग 3800 कुंटल गेहूँ वहाँ पर ज़्यादा पाया गया, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और मेरे इस सभी बिंदुओं पर मैंने जाँच के लिए कमिश्नर साहब को पत्र भी लिखा है। कुछ स्पॉट निरीक्षण किया था उन्होंने। स्पॉट निरीक्षण में उन्होंने पाया है कि कुछ गेहूं वहाँ पे जिन किसानों का अभी शायद स्लॉट बुक नहीं हुआ है या फिर आगे के डेट में बुक हुआ है, उनका सामान वहाँ पर था। तो हम लोग इसको चेक करा रहे हैं पूरी तरीके से, और अगर हमारे को कुछ गड़बड़ मिलती है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मिलती है या फिर प्रोसीजरल भी कुछ हमको गलती मिलती है, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर क्या खरीदी केंद्र अभी जब तक बंद रहेगा वहाँ ताला लगा है? मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ कि प्राइमा फेसी एक बार मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ और जैसे इस रिपोर्ट का मेरे पास आता है तो हम लोग उस पर एक डिसीजन लेकर आप लोगों को हम लोग अवगत करा देंगे विद इन एन आवर टू। कल मेरे द्वारा और डीएमओ से और जिले की टीम के द्वारा समृद्धि वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कुछ अनियमितता पाई गई है, तो बिना स्लॉट की खरीदी की जा रही थी, तो उसका पंचनामा बनाकर कार्रवाई के लिए जिला प्रेषित। मतलब कितने लगभग था उसमें अतिरिक्त माल? जो लगभग 3400 अपना कुंटल। तो मैडम वो जो 3400 कुंटल जो बाहर पड़ा हुआ था, जो रखा हुआ था, तो वो क्या बोलते हैं, एफएक्यू था कि नॉन एफएक्यू था? क्वालिटी ठीक थी, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बट वही है कि बिना स्लॉट की खरीदी। अभी क्या कर रहा है मैडम? खरीदी बंद कर दी गई है कि वेयरहाउस में ताला लगाया है? अभी आगे जिले के द्वारा कार्रवाई। तो देखिए, हरदा के खिरकिया से मामला सामने आया है, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ी अनियमितता देखी गई है। बता दें कि राज्य प्रशासन की ओर से इतनी सख्ती के बावजूद भी यहां पर ऐसे मामले सामने आए हैं, जो कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जफर अंसारी हरदा से जुड़ गया है। जफर, ये अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं लगातार, और जहां पर देखा जा रहा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, कलेक्टरों की ओर से समीक्षा की जा रही थी, उसके बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद यहां पर ऐसी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जी पल्लवी जी, देखिए बिल्कुल सरकार तो चाहती है कि किसानों को हर प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। किसानों को जो है तो उनकी फसल का जो है तो पर्याप्त जो है तो सही सही जगह पर पहुंचा के सही लाभ दिलाया जाए।
और सही राशि दिलाया जाए। परंतु जो बीच के जो बिचौलिया होते हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइप की हरकतों से बाज नहीं आते। ताजा मामला हरदा के मोहाल कला के सोसाइटी का है, जहां पर जो समृद्धि वेयर हाउस पर जब राजस्व की टीम पहुंची तो वहां पर 3000 से अधिक मात्रा में 3000 कुंटल से अधिक मात्रा में वहां पर गेहूं जो है तो पहले से पाया गया, जिसकी स्लॉट बुक नहीं थी। अब उसके बाद तमाम तरीके के आरोप जो है तो वो सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो मंडी से कम दामों में खरीद कर वहां रख दिया गया, अगर गेहूं वहां रख दिया गया था तो परंतु जो किसान अगर जो स्लॉट बुक होने बेचारे किसान जो स्लॉट बुक कर रहे हैं और उनके स्लॉट बुक नहीं हो रहे और जो किसान का स्लॉट बुक होगा तो वो वहां पहुंचेगा तो उसको वेयर हाउस को भरा बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो है तो किसानों को समस्या लगातार आ रही है और जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। अभी भी जो है तो प्रशासन के द्वारा जो है तो जिम्मेदारों के द्वारा कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया गया। जहां तक लोग जो है आवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से जो जिम्मेदार हैं वो शासन को बार बार चेता रहे हैं, प्रशासन को बार बार अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं कि जो वहां पर वेयर हाउस है उसको जो है तो सील किया जाए और उनपे जो जिम्मेदार है उनपे एफआईआर की जाए। परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम वहां पर नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि जो 10 साल से बंद समिति थी, जो पूर्व कर्मचारी था उनको वहां का वहां का प्रभारी बना के जो है तो खरीदी चालू की गई। हमारे साथ राहुल पवार मौजूद है, उन्होंने भी जो किसान है और लगातार उन्होंने भी एक शिकायत करी है कि जो संबंधित वेयर हाउस है और जो संबंधित लोग हैं उन पे एफआईआर दर्ज की जाए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल पवार जी, मोहाल कला की सोसाइटी मोहाल कला के जो वेयर हाउस में 1000 कुंटल जो है तो गेहूं मिला था स्लॉट बुकिंग के पहले, आपके द्वारा शिकायत की गई, क्या मामला था, क्या शिकायत आपने की है? अभी देखो, विगत दिनों पूर्व राजस्व विभाग की टीम ने यहाँ पर खिरकिया एसडीएम ने मोहाल कला के जो समृद्धि वेयर हाउस में वहाँ पर औचक निरीक्षण किया था, जिसमें लगभग 577 कुंटल गेहूं के बिल मिले, क्योंकि 3007 कुंटल अधिक मिला जो बिना स्लॉट, जिसका समिति के बाद वेयर हाउस संचालक का पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसकी शिकायत मैंने जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई की लेकर हमने कलेक्टर को पत्र भी लिखा, कमिश्नर नाम। जब मैं शासन प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की आय दोगुनी होगी, तो मेरा निवेदन है कि जो कई सालों से जो समिति डिफॉल्टर थी उसको किस अधिकारी के संरक्षण में खरीदी दी गई, ये बहुत बड़ा एक है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने संबंधित जो जिले का अधिकारी है जो खरीदी कर रहे हैं, जो भी विभाग उन पर एफआईआर की मांग की, यदि एफआईआर नहीं होती है तो जल्दी इनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। किस प्रकार की वहां पर अनियमितताएं पाई गई थी? अनियमितता ये पाया गई थी कि 3007 कुंटल जो गेहूं वो वहां पर अधिक मात्रा में कैसे पहुंचा, जिनके स्लॉट बुक के बेचारे छोटे किसान परेशान और सरकार उनकी गेहूं नहीं तोल रही है, तो ये बिना स्लॉट बुक किए हुए वेयर हाउस पे 3007 कुंटल जो गेहूं पहुंचा है वह कहीं ना कहीं शासन के प्रशासन जो जिम्मेदार अधिकारी इनकी साठगांठ के माध्यम से वहां पर पहुंचा है। और मैंने जो समिति प्रबंधक और वेयर हाउस संचालक और जो जिले के जो खाद्य अधिकारी है इन पर भी उन्हें एफआईआर की मांग की है। किसान टैग भी नहीं पाए गए थे बोरियों के, और इस प्रकार किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। और मैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, इन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करें। किसान टैग भी नहीं पाए गए थे बोरियों के ऊपर, ऐसी जानकारी मिली है, किसान टैग भी नहीं मिले थे। हाँ, किसान टैग भी, किसान बहुत परेशान है, उनके गेहूं तुलाने में कई दिनों से उनकी ट्रालियां खड़ी रही और जो अधिकारी है उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोगों के जो पहले से जिनका कोई स्लॉट बुक नहीं और अवैध तरीके से उनके गेहूं को वेयर हाउस के अंदर करा गया। कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने हरदा कलेक्टर को, कमिश्नर नर्मदापुरम के नाम पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं है और जल्द ही एक इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जी पल्लवी जी, देखिए जिस प्रकार से ये आरोप लगते नजर आ रहे हैं समिति प्रबंधक के ऊपर और लगातार जो है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जब खबर प्रकाशित हुई, खबर प्रकाशित होने के बाद कई सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया पे भी अनेकों वेयर हाउस के अंदर इस तरीके की अनियमितता होने की बात सामने आ रही है। पल्लवी जी, बिल्कुल सफर, देखा जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में वेयर हाउस में गेहूं रखा गया है और ये सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूं आया कहां से? क्या ये भी किसानों से खरीदा गया है? और यदि उनसे खरीदा गया है कम दामों पे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बरगलाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो समिति डिफॉल्टर हैं उनको खरीदी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये भी एक बड़ा सवाल निशान है, कहाँ कमी रह गई और आखिर ये जो डिफॉल्टर समितियां हैं इनको जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? बिल्कुल ये सवाल काफी बड़ा सवाल है और एक मतलब एक प्रश्न चिन्ह जो है तो जिला प्रशासन जिम्मेदारों के ऊपर खड़े करने वाला सवाल है कि जिस प्रकार से जो डिफॉल्टर जो 10 साल से लगभग करीबन जो खबरों निकल के आई उस पर 10 साल से वो समिति जो है तो ब्लैक लिस्टेड और काम नहीं कर रही थी, उस समिति को जो है तो खरीदी बना दी और जो कर्मचारी था उसको प्रभारी बना के जो है तो वहां का दायित्व सौंप दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है तो खड़ा करती है कि इतनी बड़ी जवाबदारी एक छोटे से जो है तो कर्मचारी के हाथों कैसे दे दी गई? जी पल्लवी जी। बिल्कुल जफर, और देखने वाली बात होगी जैसा कि आपने अभी लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि यदि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने शिकायत भी की है इसको लेकर कलेक्टर को, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से इस मामले को अवगत कराया है। तो क्या उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उनकी ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? कोई भी कदम उठाए गए हैं इस ओर?
जी बिल्कुल, जैसा कि अभी जो राहुल पवारे जी थे उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो है तो जिला नर्मदापुरम संभाग के जो कमिश्नर हैं उनको शिकायत की गई है, और शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, और लगातार जो है तो इस घटना को कई घंटों का समय बीत चुका है, लगभग 3 से 4 दिन उस घटना के 5 दिन लगभग बीत चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई जो है तो वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखने पे आई कि जो टीम वहां पर पहुंची है मौके पर सील बंद किया हो। ऐसी कोई कार्रवाई जो है तो यहाँ जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। कहा जा सकता है जफर की संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से भी इसमें लापरवाही बरती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके चलते ही इतना बड़ा घोटाला जो है देखा गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। यदि इसमें जांच पड़ताल की गई तो निश्चित तौर पर इसमें भ्रष्टाचार भी सामने आएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है, क्या मामले में जिम्मेदारों पर जो है सख्त कदम उठाए जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जफर। तो देखिए, लगातार समृद्धि वेयर हाउस में प्रशासन की ओर से ये डिफॉल्टर समिति को गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगातार लोगों की ओर से मांग उठाई जा रही है कि इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। हरदा से ये मामला हम आपको बता रहे हैं। जहां पर बड़ी तादाद में गेहूं वेयर हाउस में इकट्ठा मिला है और उसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां पालना घर विकसित करने के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। महासमुंद जिले में खनिज संपदा से प्राप्त होने वाली जनहित की राशि यानी डीएमएफ फंड के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गढ़कलेवा को हटाकर पालना घर विकसित करने के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की राशि में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद पंकज साहू की शिकायत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर गढ़कलेवा को विस्थापित कर पालना केंद्र बनाया गया। इसके लिए डीएमएफ फंड से करीब 10 लाख की राशि स्वीकृत की गई। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि महिला बाल विकास विभाग के तत्कालीन अधिकारी ने स्वयं के नाम पर 32,500 का भुगतान किया है। वहीं जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नाम पर 75,000 और 94,069 के अग्रिम चेक व आरटीजीएस के माध्यम से आहरण किया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एयर कंडीशनर, सीसीटीवी और बिजली के सामानों की सप्लाई दिखाकर 2,65,590 रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए खरीदी की गई और अलग अलग मदों में मनमाने तरीके से भुगतान कराया गया। मामले में उच्च स्तरीय जांच और एफआईआर की मांग की जा रही है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बताते हुए कहा कि जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। देखिए, यहाँ शासन प्रशासन में बैठे लोग शासकीय खनिज मद के राशि का किस प्रकार से बंदर बांट करते हैं, उसका तो ये एक छोटा सा नमूना है पालना घर के रूप में। डीएमएफ फंड के लगभग 10 लाख रुपए राशि को नियम विरुद्ध यहाँ पर स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के बाद में कार्य एजेंसी तो महिला बाल विकास को बनाया। उस जानकारी के निकालने के बाद में 10 लाख रुपए की राशि का जो मैंने दस्तावेज निकाला, उसका परीक्षण करने के बाद में दिख रहा है कि महिला बाल विकास के जिम्मेदार उस समय के अधिकारी रहे हैं समीर पांडे, और वहाँ के डीपीओ हैं खेमराज चौधरी और शीला प्रधान। इस प्रकार कर्मचारी अधिकारियों ने अपने नाम से ही अपने विभाग से पूरा फंड निकाल लिया। इस प्रकार पूरी राशि का दुरुपयोग हुआ, सामग्री खरीदी के नाम से, उपयोग के नाम से, और किसके जेब में कितना गया अब तो जिम्मेदारी बता पाए। ये पालना 2023-24 का मामला है। इसमें सूचना का अधिकार के अंतर्गत इस कार्यालय से जानकारी मांगी गई थी, हमने उनको उपलब्ध कराया था। और रही बात शिकायत की, इस प्रकार का चीज़ें हैं तो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो टेक्निकल विभाग को उनमें राशि उपलब्ध कराई गई है। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कर्मचारी के द्वारा वो राशि स्वयं वहन किया गया है, जिसमें उसमें पेड बाई मी लिखा हुआ है। तो ये सब राशि को मिला के कुल राशि उनको एक मुश्त उसको भुगतान की गई है, इसका उसमें उल्लेख किया गया है, वो पास फॉर पेमेंट में है। और बाकी उसमें जो तथ्य और मांगे गए हैं
कलेक्टर साहब की ओर से भी इसमें प्रतिवेदन चाहिए गई है, उसको हम आज शाम तक बना के भेज रहे हैं। ये खबर महासमुंद से हम आपको बता रहे हैं, जहां जिले में खनिज संपदा को प्राप्त होने वाली जनहित की राशि में बड़ा घोटाला किया गया है, काफी अनियमितताएं सामने आई हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, लोगों से बातचीत की है। रवि, आप मौके पर पहुंचे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस मामले को लेकर? भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है इसमें, और लाखों रुपए गबन किए गए हैं। देखिए पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महासमुंद कलेक्टर परिसर का मामला है, जहां पालना घर खोला गया है। ये 2024 को ये पालना घर जो है वो चालू की गई है, और इसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ये पालना घर जो है वो चालू हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आरटीआई के माध्यम से ये निकल के आया है कि भंडार क्रय का किसी भी प्रकार से इस पालना घर को संचालित करने में उसका नियम का पालन नहीं किया गया है। खरीदी जो की गई है वो उसका किसी भी प्रकार से किसी को वेंडर नहीं बनाया गया है। यहाँ जो महिला बाल विकास के जो अधिकारी रहे हैं, तत्कालिक जो अधिकारी समीर पांडे, उनके द्वारा ये खरीदी की गई है। वहाँ के कर्मचारी हैं, वो खरीदी किए हैं, स्वयं से खरीदी के हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई टेंडर की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, ना टेंडर किया गया था। इसमें कुछ बातें और निकल के आई है कि खाना पूर्ति के लिए यहाँ जो सूचना के अधिकार में निकल के आए हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को कुछ मामलों के लिए क्रय करने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। लगभग इस मामले में इस पालना घर में 10 लाख रुपए की जो हेरा फेरी जिस तरीके से हुई है वो किसी भी प्रकार से नियमता नहीं हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि ये पालना घर जब शुरुआत की गई थी, यहाँ जो कर्मचारी हैं कलेक्टर परिसर में और बाहर के जो लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ रह सके, उस लिहाज से इस पालना घर का संचालन शुरू किया गया था। लेकिन इसकी खरीदी में, इसमें इसको संचालित करने में, यहाँ चाहे टीवी का मामला हो, चाहे फर्नीचर लेने का मामला हो, चाहे यहाँ बर्तन लेने का मामला हो, चाहे यहाँ बच्चों के लिए जो खिलौने हो, बिस्तर हो, वो सारे लेने का मामला हो, उसमें किसी भी प्रकार की भंडारण क्रय नियम का जो पालन करना चाहिए वो नहीं किया गया है। आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने मामले की शिकायत की है, और अभी उनका कहना है कि भ्रष्टाचार अधिनियम 1998 के तहत वो मामले को लेके आगे जाएंगे। अभी इस मामले में कलेक्टर के संज्ञान में है, वर्तमान जो कलेक्टर हैं उनके संज्ञान में मामला है, और अभी उन्होंने महिला बाल विकास विभाग से कुछ चीजें जानकारी मंगाई है। बहरहाल अब ये देखना होगा इस मामले में किस तरीके से जांच होती है और कौन कौन इसके लिए दोषी पाए जाते हैं, वो अभी जांच के बाद ही तय हो पाएगा। पल्लवी, बिल्कुल रवि, ये देखा जाता है केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जाती हैं और इनमें भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए डिजिटलाइजेशन किया गया है। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने भी दिखा दिया है कि सरकार अपने मंशा स्वरूप जितने भी कार्य कर ले वे नए तरीके ढूंढ ही लेंगे, जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक नमूना कह सकते हैं हम कि जो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जाता होगा। जब इस छोटी सी चीज में लाखों रुपए का गबन किया जा सकता है, तो बड़ी बड़ी चीजों में करोड़ों रुपए का गबन निश्चित तौर पर किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि कलेक्टर को इस मामले में जानकारी है, उनको शिकायत भी की गई है, तो क्या उनकी ओर से कोई कार्रवाई की गई है, कोई आश्वासन दिया गया है इसको लेकर? देखिए, जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह मामला जब आरटीआई के माध्यम से निकल के सामने आया और इस मामले में जब शिकायतें की गई, तब अब वो एक कहावत बनी है ना कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं गोसाई। मतलब यहाँ जो सामर्थ्यवान होता है वो अपने लिए बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं और कर लेते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई जो एक बड़ी टेढ़ी खीर है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो निकल के आई है। अब जांच चलेगी, उसमें अभी प्रतिवेदन मांगा गया है। ये प्रतिवेदन कब तक मिलेगा और कब तक ये जाएगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आरटीआई जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है अगर कोई जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो इस मामले को लेके कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट से ही जो दोषी है इस मामले में, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो इस स्तर पे जाने के लिहाज से अभी तैयारी कर रहे हैं। पल्लवी, बिल्कुल रवि, क्या इसमें महिला बाल विकास विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी की भूमिका नजर आ रही है?
देखिए पल्लवी, ये जो खरीदी बिक्री जो हुआ है 2024 में हुआ है, उस समय तत्कालिक जो यहाँ के जिला जो महिला बाल विकास अधिकारी थे वो समीर पांडे थे। वो उनका ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है। उनके जगह में अभी दूसरा जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है वो आए हुए हैं। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से चीजों को लेकर संज्ञान में ले रहे हैं, यहाँ ऑफिस में जो भी दस्तावेज है मैं वो जिला कलेक्टर को पहुंचा दूंगा। उसके बाद जो प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो कलेक्टर साहब करेंगे, उनके बाद ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, ये जो पूरी प्रक्रिया है जहां पर शिकायत की गई है, शिकायत प्राप्त हुई है, आवेदन दिए गए हैं और जो अधिकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनको देखकर क्या लगता है रवि, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी या इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए पल्लवी जी, कि ये उस तरीके का मामला है कि इसमें लड़ाई किस स्तर में लड़ी जा रही है और इसको कहां तक लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी मामले में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कभी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बट सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जाएगा। इसमें जिस तरीके से आरटीआई जो कार्यकर्ता है पंकज साहू, उनका कहना है कि इस मामले में मैं उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लूंगा, मुख्यमंत्री को यहाँ के पत्र लिखूंगा। अगर कोई बाय द वे उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अभी बहरहाल एक आध हफ्ते तक देख लेते हैं कि इसमें जिला प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है, जांच के आदेश देते हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार से कोई जांच के आदेश अभी दिए नहीं गए हैं। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ प्रतिवेदन मंगाया गया है। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि इस मामले में अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी रवि कि कितने समय में इसमें कार्रवाई की जाती है, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से मामले को संज्ञान में कब लाया जाता है, कब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिना टेंडर प्रक्रिया के कई अनियमितताएं देखने को मिली है, जहां पालना घर के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों रुपए का गबन किया गया है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।